सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों, ये आज लेक्चर सीरीज हम बताने जा रहे हैं नीति आयोग के बारे में। और नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है? और ऑफ कोर्स इसका नाम पहले नीति आयोग नहीं था, इसका नाम पहले प्लानिंग कमीशन था। और अभी ये किस तरीके से बदला उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। प्लान डेवलपमेंट क्लास 12th का चैप्टर आपका थर्ड है और उसके अंदर ये पार्ट है। लेकिन दोस्तों, ये सभी के लिए यूजफुल होगा जो अपने दूसरे गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए तैयार हो रहे हैं या होना चाहते हैं। तो उसको अगर आप नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल नॉलेज इसमें मिलेगी। अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और चाहते हैं कि अपने वीडियो लेक्चर सीरीज पूरे कंप्लीट करें, मतलब इंडिया वाली बुक का या वर्ल्ड वाली बुक का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस पूरी ई पाठशाला के चैनल से कवर कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि नीति आयोग है क्या। क्लास 12th में तो ये कंटेंट है ही, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि आपके जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं वहां से भी नीति आयोग के कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। तो फिर लोगों को समझ में नहीं आता है, तो होता क्या है वो समझते हैं। अगर आप चाहते हैं ये डाउनलोड करना सीरीज तो ऑफकोर्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पे। अच्छा, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंट इंडिया हैज टू मॉडल ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। अगर आप नोटिस करें, भारत जब आज़ाद होता है, भारत आज़ादी के समय पे अगर आप देखें तो भारत को 1947 के अंदर आज़ादी मिल जाती है। और ब्रिटेन यानी कि यूके के लोग जब भारत को छोड़ के जा रहे होते हैं तो उस टाइम पीरियड पे भारत के पास दो ऑप्शन होते हैं। वो अपने पूरी की पूरी आइडियोलॉजी, अपनी पूरी की पूरी सोच जो है वो किस तरीके से बनाएगा, उसके सामने दो अप्रोच होती है। नंबर 1 अप्रोच होती है कि लिबरल कैपिटलिस्ट अपनाना, जैसे हम उदारवाद पूंजीवादी बोलते हैं। मतलब एक ऐसी सोच जो अमेरिका आज अपनाता है कि अपना पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है, पूरी की पूरी राज्य के विकास के बारे में नीतियां हैं, वो पूरी तरीके से पूंजीवादी की तरह चलाए। या तो इंडिया के पास था सोशलिस्ट मॉडल जो पूरा यूएसएसआर चलाता था, और बाद में रशिया ने भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक अडॉप्ट करने की कोशिश करी। तो आज़ादी के बाद ड्यूरिंग जब हम आज़ाद हुए तो हमने जब तक प्लानिंग कमीशन नहीं बनाया था तो हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम दोनों में से कुछ भी अप्रोच को अपना सकते थे। और नीति आयोग का आगे जाके ये किस तरीके से काम आया मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पर हमारे जो बहुत सारे क्या कहते हैं लीडर्स थे, कुछ लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से वास्ता रखते थे और कुछ लोग पूरी तरीके से अमेरिका की जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी उससे वास्ता रखते थे। तो भाई अब किसी एक की तो चलेगी नहीं, देश के अंदर बहुत सोच समझ के कुछ स्टेप लेने की हमें ज़रूरत है। इसीलिए हमने क्या करा, हमारे जितने भी लोग थे उन्होंने पूरी तरीके से, इवन फ्रीडम फाइटर से कहते थे कि इतने सालों से हमें ब्रिटेन के लोगों ने गुलाम बनाया, पूंजीवादी सोच है, और उसके बाद हम पूरी तरीके से साम्यवादी विचारधारा भी नहीं रख सकते। इसी वजह से नेशनलिस्ट लीडर बहुत सारे थे, वो अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर काफ़ी चिंतित थे और उन्होंने कहा कि हमारा जो फ्री इंडिया होगा ना, उसके अंदर हम डिफरेंट अप्रोच अपनाएंगे। मतलब एक ऐसी अप्रोच जो अभी तक किसी भी देश ने ना अपनाई हो। हम ना तो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट बनेंगे और ना ही हम पूरी तरीके से क्या कहते हैं कम्युनिस्ट बनेंगे। तो उसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर इसके लिए चिंतित थे। उन्होंने कहा इतनी मुश्किल से आज़ादी मिली है तो इसको ऐसे ही हम किसी की आइडियोलॉजी अगर अपने ऊपर थोप लेंगे तो फिर हमारे देश के आज़ाद होने का क्या फ़ायदा होगा। सो दैट इज़ वाई इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने भारत को आज़ाद करने के बाद प्लानिंग कमीशन बनाया। और प्लानिंग कमीशन जो था वो था इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए। भाई घर की एक गृहिणी होती है, घर की गृहिणी जो होती है वो पैसा खर्च करते समय पूरा, जैसे एक मंथली इनकम आती है घर के अंदर, तो घर के अंदर जो इनकम आती है उसको एक प्लान तरीके से खर्च करा जाता है कि इतना परसेंटेज इसमें खर्च करा जाएगा, इतना परसेंटेज इसमें खर्च करा जाएगा। ऐसे ही भारत के अंदर जो टोटल पैसा था उसे किस तरीके से खर्च करना है वो हमने प्लान्ड इकोनॉमिक यानी कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया। तो भारत के अंदर सबसे पहले प्लानिंग कमीशन से पहले 1944 के अंदर, 1944 के अंदर, आज़ादी से पहले भी बॉम्बे प्लान हुआ था। इस बॉम्बे प्लान पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे JRD टाटा, GD बिरला, उसके बाद लाल श्री राम, ऐसे बहुत सारे लोग थे, जॉन मैथी, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें पूरी तरीके से जो बॉम्बे प्लान हम लोग कर रहे हैं इसमें हमारा मेन मकसद है कि गरीबों का विकास भी होता रहे। और बाद में फिर ये प्लानिंग कमीशन के अंदर इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी। इंडिया जैसे ही आज़ाद होता है, इंडिया 1950 के अंदर प्रधानमंत्री के अंडर में एक प्लानिंग कमीशन बनाता है और योजना आयोग, क्लास 12th की NCERT में इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। क्लास 12th में आपको देखने को मिलेगा कि योजना आयोग क्या है।
ये फोकस जरूर रखिएगा कि सबसे पहले 1950 के अंदर सबसे पहला एस्टैब्लिश अगर कुछ बनाया गया था वो था प्लानिंग कमीशन। 1950 में जब इसे बनाया गया तो उस समय चेयरमैन जो थे वो हमारे प्रधानमंत्री थे। चेयरमैनशिप हमेशा पीएम के हाथ में होती है, इसलिए आज भी जो नीति आयोग बना है वही सेम चीज क्या कहते हैं, उसका जो चेयरमैन होगा वो भी हमेशा पीएम ही होगा। यानी कि आज़ादी से लेके आज तक हमेशा जो प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग का कोई चेयरमैन रहा है वो हमेशा प्रधानमंत्री ही रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ हमने अपने भारत के अंदर प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन को हमने कहाँ से लिया? यूएसएसआर की आइडियोलॉजी से लिया। हमने कहा कि हम पूरी तरीके से अपने भारतीय संविधान के अंदर एक प्लानिंग कमीशन बनाएंगे और प्लानिंग कमीशन के अंदर हमारा मेन मकसद ये होगा कि कुछ चीज़ें हम पूंजीवादी लोगों से अपनाएं और कुछ चीज़ें हम साम्यवादी देशों से अपनाएं, और उन दोनों के मिक्सचर से हमने मिश्र अर्थव्यवस्था के ऊपर फोकस करा और मिश्र अर्थव्यवस्था से हमने पूरी तरीके से अपने देश को चलाने की कोशिश करी। 1950 में जैसे ही हमने इस आइडिया को अपने देश के अंदर लेके आए तो हमारा मेन मकसद यही था कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे दस्तावेज या ऐसे नियम कायदे कानून बनाएगी जिसे आप बजट कहते हैं, और ये बजट पूरी तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस होगा। कितना इनकम आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, उसके लिए एक प्लान डेटा तैयार करा जाएगा प्लानिंग कमीशन के अंदर। और ये बहुत ज़रूरी है भाई, घर को चलाने के लिए जब एक गृहिणी इतना कुछ कर लेती है तो भाई सिंपल सी बात है, पूरे देश भी तो एक घर की तरह, उसको चलाने के लिए भी हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों जैसे ही नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आती है तो आप ये देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन के अंदर 21st सेंचुरी आते 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 जो पुराना प्लानिंग कमीशन था वो इनइफेक्टिव और इनरेलेवेंट हो गया। मतलब उस तरीके से असरदार नहीं था और उस तरीके से प्रासंगिक नहीं था। शुरुआती समय में हमने जैसे जैसे चलाने की कोशिश करी, लेकिन 2014 के अंदर जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आती है तो आप ये देखते हैं कि 15 अगस्त 2014 की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि हम प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करेंगे और नीति आयोग को पूरी तरीके से बनाएंगे, और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया। अब ऐसा नहीं है कि नाम बदल दिया गया तो काम नहीं बदलेंगे, थोड़े बहुत काम में भी चेंजेस आने चालू हो गए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि नीति आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। नीति आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव है राष्ट्रीय एजेंडा पे काम करना, सभी राज्यों की भागीदारी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व करवानी, कि सभी राज्यों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। दूसरा, टू डेवलप वे फॉर डेवलपिंग अ सस्टेनेबल प्लान एट द विलेज, यानी कि ग्राम स्तर पर स्थायी योजना विकसित करना, विलेज एंड सब्सिक्वेंटली एग्रेटिंग दैम एंड वेरियस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और विकसित योजना बनाने के बाद सरकार को विभिन्न स्तरों पर इकट्ठा करना। तो ये भी एक काम है। दूसरा ऑफकोर्स आर्थिक कार्यक्रम है, उनकी कुछ राष्ट्रीय चिंताओं हैं उन पर ध्यान देना, नीति का ये मेन काम होगा। दूसरा, राष्ट्र दीर्घकालीन नीतियां, जो बड़े लंबे उद्देश्य होंगे उनके कार्यक्रम को सही तरीके से विकसित करना। इसमें सिर्फ 7 है, इसमें सिर्फ 4 बताए गए हैं। वैसे तो नीति आयोग के बहुत सारे पिलर्स हैं, आपको सरकारी वेबसाइट से बहुत सारा डीपली जानने को मिलेगा, लेकिन बस आप इतना समझ सकते हैं कि नीति आयोग मेन है डेवलपमेंट का काम कर रही है, जो सभी की इन्वॉल्वमेंट के साथ करेगी। अकेली वो नहीं करेगी, कोशिश करेगी सारे के सारे लोग इसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिखा सके, और मेन मकसद यही रहेगा कि भाई डेवलपमेंट कोऑपरेटिव तरीके से हो, सस्टेनेबल तरीके से हो, यानी कि पूरी तरीके से सभी का दायित्व बने, सभी एक साथ डेवलप हो वगैरह वगैरह। तो अभी भी नीति आयोग के चेयरमैन जो है दोस्तों नरेंद्र मोदी, यानी कि एज यूजुअल पीएम होते हैं। नीति आयोग उस टाइम पीरियड पे 1 जनवरी 2015 के अंदर एग्जिस्ट में आया, और याद रखना इसका पहले नाम प्लानिंग कमीशन था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर के अंदर पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि आप ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव, दोस्तों अब नाम बदल चुका, याद रखना, मतलब ये तो है चेयरपर्सन मेन, लेकिन वाइस चेयरपर्सन जो है वो अभी सुमन बेरी करके उनका नाम है, और सीईओ आप देख सकते हो, सीईओ और कोई और है, ठीक है। सीईओ अलग होता है, चेयरमैन अलग होता है, वाइस चेयरमैन अलग होता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अभी सबसे पहले वाइस चेयरमैन जो बने थे वो अरविंद पनगेरिया बने थे। सेकंड चेयरमैन जो बने थे राजीव कुमार करके बने थे, जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन करा गया था वाइस चेयरमैन। याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है, ये भी पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो बच्चों के आएंगे उसमें शायद से इन क्वेश्चंस को पूछा जाए, और ऑफकोर्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्या है किसी को नहीं पता था, सेकंड हमें पता चल चुका था पहले भी, लेकिन पहला नहीं पता चल चुका था, और थर्ड अभी नए बने हैं, याद रखा, सुमन बेरी। ये वर्ल्ड बैंक के अंदर 28 साल तक काम करा था इन्होंने, और अभी ये इसको रन कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था इनको नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे।
तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि नीति आयोग इफेक्टिव वे से गवर्नेंस को और अच्छा करने के लिए बनाया गया है। 7 पिलर्स पे ये काम करता है। प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये इन सभी पे काम कर रहा है, इसीलिए इसे गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहा जाता है, एक विचार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसीलिए इसका पूरी तरीके से कोशिश है कि बॉटम्स अप अप्रोच अपनाना, मतलब निचले स्तर से लोगों को पूरी तरीके से आगे लेके जाना और देश में सभी राज्यों की सुरक्षा का सम्मान करना नीति आयोग का काम है। तो बेसिक है ये, जो ऑफकोर्स आपको मिल जाएगा समझने के लिए। अधिक डिटेल चाहिए तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए। इस पूरे के पूरे डिस्कशन का आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप एपी फैमिली के साथ जरूर जुड़िएगा। एंड आई होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट नीति आयोग का समझ में आया होगा कि प्लानिंग से नीति आयोग क्यों बनाया गया। ऑफकोर्स प्लानिंग कमीशन थोड़ा पुराना हो गया था, इन रेलेवेंस हो गया था, इन इफेक्टिव हो चुका था, और कोई काम, कोई मशीन, कोई चीज़ अगर इनइफेक्टिव हो जाए तो उसको मॉडर्न करने की ज़रूरत है, और मॉडर्न करने के लिए हमें उसे नीति आयोग बनाया। ठीक है, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। वीडियो कैसी लगी है और क्या चाहते हैं, किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी, कैसा रिस्पॉन्स रहा, वो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।